हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये जो बुक आपको दिया गया है, चूँकि ये पुराना बुक है, ओल्ड सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी वही है, चाहे वो पुरानी बुक हो या फिर नई बुक हो, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। हमें तो प्रैक्टिस हर बुक से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो बुक है ये थोड़ा पुराना एडिशन का है, ये उस वक्त का है जब माइक्रो और मैक्रो एक साथ हुआ करता था, जो क्लास 12th के बच्चे पढ़ते थे। तो इस बुक में जितने भी दिए गए हैं, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर 1 है हमारा, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड से शुरू करेंगे। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर, क्वेश्चन आंसर भी है, लेकिन वो हमारे लिए लेंथी हो जाएगा ना, तो हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि ईजी सा चैप्टर है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। तो वही जो हम लोग, तो पता ही है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग बेसिक सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, तो अनलिमिटेड वांट्स को कैसे हम सेटिस्फाई करें लिमिटेड रिसोर्स से। हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर ही यही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मतलब टाइप आपसे पूछा है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, या फिर ऑल ऑफ दिस। हाँ, तो हमें पता है कि माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है इंडिविजुअल, है ना, मतलब स्मॉल मतलब इंडिविजुअल नहीं होता है, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, फिर चाहे वो फर्म हो, फैमिली हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम एज अ होल पढ़ते हैं, तो नेशनल इनकम, बिल्कुल ये तो एज ए होल होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन। इसका मतलब है कोई इंडिविजुअल कंपनी का प्रोडक्शन नहीं, बल्कि टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है कंट्री में। तो ये सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्या है, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही टॉपिक को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन का सोर्स आपसे पूछा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, बिल्कुल तीनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल। सही बात है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है। बिलोंग्स टू अरेबियन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड, या फिर इंग्लिश वर्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, विच इकोनॉमिक्स डिवाइड इकोनॉमिक इन 2 ब्रांचेज, माइक्रो एंड मैक्रोज, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्शल, रिकार्डो, रैगनर फ्रिश, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने बांटा है माइक्रो और मैक्रो में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, अरे ये तो थोड़ा सा ब्लर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच लेटर मैक्रोज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स। मतलब मैक्रो का मीनिंग क्या है आपसे पूछा गया है, तो मैक्रो का मतलब होता है ब्रॉड, ब्रॉड है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टर आपसे पूछा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन स्टडीज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल, हाँ तो अभी हमने पढ़ा ना, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, सारे ही चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा ऑल ऑफ दीज से मतलब पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए बी नंबर भी देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पॉलिसी रिलेटेड टू द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, तो तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, तीनों, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन ऑल ऑफ दिस हैं क्या। एक्चुअली मैं बताऊँ तो इस बुक को मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए मैं भूल गई हूँ
मतलब ये भूल गई हूँ कि इसमें कैसे कैसे ऑप्शन दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हमने कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। विच वन इज़ द यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी, विच वन इज़ द यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल, तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें मतलब यूटिलिटी ऑफ मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है, ये तीनों ही चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विच वन इज़ द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, चलिए देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है। कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स। और पैराडॉक्स का मतलब होता है कि मतलब उसके ऑपोजिट है ना, वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। और इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट की तो बात नहीं करता, ये तो एज ए होल की बात करता है, इंडिविजुअल यूनिट की बात तो करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर बोथ आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, नन ऑफ दीज। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो यहाँ पर किस पर बेस्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, नहीं ये तो मैक्रो का पार्ट हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, हाँ कंज्यूमर की बात करता है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की भी तो बात करता है। तो फिर ये ऐसा ऑप्शन क्यों दिया गया है इसमें, मुझे लगता है यहाँ पर नॉट होना चाहिए था, या तो यहाँ पर नॉट होना चाहिए था, या फिर ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होना चाहिए था, कुछ तो ऐसा होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, वैसे हम अपने आंसर पे बिल्कुल सही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डाउट नहीं रखना है। इसमें बोला है कि द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करते हैं, हाँ कंज्यूमर की स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर की स्टडी करते हैं, दोनों की ही स्टडी करते हैं। तो बोथ ए एंड बी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर यहाँ पर नॉट लगा देता, नॉट स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होता तो भले ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है, तो हम ना तो ए मान पा रहे हैं, ना बी ना सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हु सेड इट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, किसने बोला था कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी है, वेल्थ की स्टडी है। ये किसने बोला था वेल्थ की स्टडी है, तो ये कहा था एडम स्मिथ ने, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट क्लास जो होता है आपका उसी में आपको बताया गया होगा कि जो स्टडी ऑफ मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ है, साइंस ऑफ वेल्थ है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, लॉजिक का साइंस है। ये बात किसने कही की थी, तो ये कही थी रॉबिन्स ने, ठीक है। वैसे रॉबिन्स का जो फेमस है वो क्या है, स्कैरसिटी रिलेटेड अगर डिफिनेशन होगा तो ये किसने दिया था, तो ये रॉबिन्स ने दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, JB माल्थस, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन। तो ये हो जाएगा हमारा एडम स्मिथ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन अभी तक सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है। हु गेव द डेफिनेशन रिलेटेड टू वेलफेयर, तो वेलफेयर के बारे में तो मार्शल ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया बी। चलिए यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 19 तक ही हमें MCQ दिया गया है, यहाँ हमने MCQ को कंप्लीट किया। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है, ये है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक क्या है। ऑल एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है जो कि इनकम जनरेट करती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज अ पार्ट ऑफ डैश इकोनॉमिक्स, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। इंडिविजुअल की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, तो माइक्रो में करते हैं। थर्ड में देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी एट, एक मिनट ये क्या पूछना चाह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी एट किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर तो पूरा आंसर ही दे दिया गया ना आपको। हाँ माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल, चलिए तो यहाँ पर तो हमें ऑप्शन भी मतलब आंसर भी दिख जा रहा है ना, माइक्रो लेवल। क्वेश्चन नंबर 4 है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ डैश इकोनॉमिक्स। एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि आप भी करें तो आपके लिए भी चीटिंग ना हो, है ना। कोई चीटिंग नहीं करेगा, मैं भी नहीं, आप भी नहीं।
चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ डैश इकोनॉमिक्स। जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है ये किसका पार्ट है? तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन डैश इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पर बेस्ड है? तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख दूँ क्या? ये है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर। क्वेश्चन नंबर 6 है थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल कम अंडर अ स्कोप ऑफ डैश इकोनॉमिक्स। तो ट्रेड साइकिल हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो में पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, होप आप या तो अच्छे से कर लिए होंगे या फिर अगर नहीं भी कर पा रहे होंगे तो मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपना समझ लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, ट्रू फॉल्स, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है ट्रू फॉल्स। अच्छा, इसमें भी आंसर दे दिया गया है ना, इससे भी मैं मिटा देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से मिटा देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑल इकोनॉमीज, क्या पढ़ रही हूँ मैं? ऑल एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? तो नहीं, वैसी एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट नहीं होता है वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएंगी ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है नेशनल इनकम कम्स अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, ट्रू। नेशनल इनकम को हम लोग किस में पढ़ते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एज्यूम माइक्रो पैरामीटर एज कांस्टेंट। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी पैरामीटर हम यूज़ करते हैं उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। तो थर्ड नंबर का हो गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है डिमांड थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड थ्योरी की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिल्कुल ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इंटायर इकोनॉमी। ट्रू, है ना। इंटायर इकोनॉमिक पढ़ते हैं ना, होल इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं मैक्रो में। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू सेविंग इज नॉट अ वर्च्यू। मतलब एक इंडिविजुअल व्यू से अगर आप देखेंगे तो सेविंग इज नॉट ए वर्च्यू, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेविंग तो करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ट्रू। ओनली डिमांड एंड सप्लाई होता तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन यहाँ पर एडी की बात की गई है, एएस की बात की गई है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।